हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमारे दांतों में सड़ान लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो हमारे डेंटिस्ट हमारे उस दांत में फिलिंग करके देते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं। तो दांतों में फिलिंग करवाने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे दांतों की जो फिलिंग है वो अच्छे से और लंबे समय तक चलती रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। काफी लोगों के ये क्वेश्चन रहे हैं, काफी लोगों ने ये पूछा है कि हमारी फिलिंग कुछ दिन बाद निकल जाती है या हमने फिलिंग करवाई है, ये ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, बार बार हमें फिलिंग फिर से करवानी पड़ती है, तो ये ऐसा क्यों होता है। जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट आपके दांत में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या फिलिंग ही करते हैं, रेस्टोरेशन करवाते हैं आप, तो उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, कुछ बातों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो अगर हम उन सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, जो बातें बताई गई हैं उन्हें अच्छे से ध्यान में रखेंगे, तो हमारे दांतों में जो फिलिंग की गई है वो कभी भी खराब नहीं होती है, कभी भी निकलती नहीं है और अच्छे से लंबे समय तक चलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने रहते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना रहता है फिलिंग करवाने के बाद, ताकि हमारी फिलिंग हमारे दांत में अच्छे से सेट रहे, कभी भी वो निकले ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पास्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल फिलिंग के बारे में बताने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिलिंग आपने करवाई है, फिलिंग करवाने के कितने देर बाद आप खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी देर बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्या क्या खा सकते हैं, कैसे खाना चाहिए, सॉफ्ट डाइट कैसे क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सबके जो डाउट है कि फिलिंग हमारी क्यों निकल जाती है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग मटेरियल के बारे में समझते हैं कि फिलिंग मटेरियल हमारे दांतों में कैसे लगाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हमें फिलिंग मटेरियल की, हमारे दांतों में जो फिलिंग की गई है उसे केयर करनी है। सबसे पहले जब भी आपके दांत में सड़ान होती है या कीड़ा लगता है, तो उस सड़ान को हमारे दांतों से रिमूव किया जाता है, दांतों की प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, जितने एरिया में हमारे दांत में सड़ान है उसको हटाया जाता है और उस जगह पर आपके दांत में मटेरियल डाला जाता है, मटेरियल को सेट किया जाता है। मटेरियल भी कई टाइप के होते हैं, जो हमारे दांत में फिलिंग की जा रही है, रेस्टोरेशन किया जा रहा है, उसके भी कई टाइप के मटेरियल आते हैं। आपके दांत के कलर का भी मटेरियल आता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सेटिंग टाइम कितना होगा। जैसे अगर हम जीआईसी की सेटिंग कर रहे हैं, एक मटेरियल होता है ग्लास आइनोमर सीमेंट, जिसे हमें लगाकर छोड़ा जाता है, हमारे दांतों पर मटेरियल को लगाया जाता है और उसे कुछ टाइम तक सेट होने के लिए छोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल, जिसे हमें लाइट क्योरिंग से क्योर किया जाता है, लाइट से क्योर हो जाता है और तुरंत ही हमारे दांतों पर सेट हो जाता है। तो ये दोनों ही हमारे दांतों के कलर के होते हैं, हमारे दांतों में सेम शेड मैच किया जाता है, दांतों के ही सेम शेड की फिलिंग की जाती है। इसके साथ साथ जब भी हमारे दांत में फिलिंग की जाती है, अगर आप ग्लास आइनोमर सीमेंट की फिलिंग करवा रहे हैं, जीआईसी की फिलिंग करवा रहे हैं, तो उसको हमारे दांत में सेट करने के लिए कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए छोड़ा जाता है। और आपके डेंटिस्ट आपको कुछ भी खाने पीने के लिए मना करते हैं कि आप 1 से 2 घंटे तक उस साइड से कुछ भी ना खाएं, ना पानी पिए। जब भी अगर हम कुछ भी खा लेते हैं या फिर आपने फिलिंग करवाई है और आप तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो जो फिलिंग मटेरियल है वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है और फिलिंग मटेरियल के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे दांत में अच्छे से सेट नहीं हो पाती है और निकल सकती है। इसीलिए बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही होता है कि फिलिंग मटेरियल अच्छे से सेट हो जाए हमारे दांतों में, इसलिए कम से कम 1 से 2 घंटे आप कुछ भी ना खाएं, ना कुछ पिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमें दिया जाता है जब हमारे दांतों को नम किया जाता है, यानी कि सुन्न किया जाता है। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं दांत में
जब हमारे दांतों में फिलिंग करते हैं लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट फील होती है, उनके दांत में सड़ान है, साथ साथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि जब भी हम फिलिंग करने जाते हैं तो फिलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जो पेशेंट हैं वो फिलिंग नहीं करवा पाते हैं, उन्हें झंझनाहट इतनी ज़्यादा होती है कि जो मशीन है वो उसका प्रेशर नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए दांतों को सुन किया जाता है। सुन करने के बाद प्रॉपर अच्छे से दांतों की फिलिंग की जाती है। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है, आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि जब तक आपके जो सुन का असर है, आपके दांत में जो नमनेस है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से 2-3 घंटे में नहीं चली जाती, तब तक आप खाना खाना अवॉइड करें। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस जगह पर सुन है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। जब भी आप खाना चबाते हैं या खाते हैं तो हो सकता है कि आपको चबाते समय चीक बाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी हम खा रहे हैं, सुन है, पता नहीं चल रहा है और जोर से आप चबा सकते हैं, गाल आप काट सकते हैं या फिर आपकी टंग बाइट हो सकती है। तो इसलिए आपको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कम से कम 2 से 3 घंटे जब तक आपकी नमनेस नहीं चली जाती, आप कोई भी चीज ना खाएं। इसके साथ साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी चीज भी नहीं खानी है, क्योंकि आपने फिलिंग करवाई है, आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम पहले थी और अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म भी खा लेते हैं तो ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको झंझनाहट तेज फील हो सकती है। कई बार होता है कि फिलिंग करवाने के कुछ दिन बाद आपको कुछ दिन तक आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बनी रह सकती है, जो कि धीरे धीरे आपकी कुछ दिन के बाद चली जाती है। इसमें आपको टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि फिलिंग करवाने के बाद हमें इतनी ज्यादा झंझनाहट क्यों हो रही है। कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम चली जाती है। लेकिन अगर आपको झंझनाहट हो रही है, आपने दांतों में फिलिंग करवाई है, सेंसिटिविटी है, तो बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म फूड आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ड या फिर स्टिकी फूड भी हमें अवॉइड करना है। जैसे हमने अभी पहले बताया कि जो फिलिंग मटेरियल होता है वो हमारे दांतों में लगाया जाता है, सेट किया जाता है, वो एक तरीके से हमारे दांत में आसान भाषा में बोले तो चिपकाया जाता है। और अगर हम कोई स्टिकी फूड तुरंत खाते हैं या चिपकने वाली चीज ऐसी खाते हैं तो ये हमारे दांत में पुल प्रेशर क्रिएट करता है, हमारे दांत से जो फिलिंग मटेरियल है वो निकल सकता है, उसको निकाल सकता है और हमारी जो फिलिंग है, रेस्टोरेशन है, वो निकल जाता है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा हार्ड चीज भी आप खा लेते हैं तो फिलिंग जो है आपके दांत में वो एक मटेरियल है, हार्ड चबाने की वजह से जो प्रेशर होता है वो हमारे फिलिंग मटेरियल को ब्रेक कर सकता है, उसमें क्रैक कर सकता है या फिर जो फिलिंग मटेरियल है वो निकल सकता है। तो बहुत ज्यादा हार्ड चीज या फिर स्टिकी चीज भी हमें अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आप सभी को रखना है कि जब भी आप अपने दांतों में फिलिंग करवाते हैं तो मटेरियल को हमारे दांत में अच्छे से सेट होने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। आपने फिलिंग करवाई है, 2 से 3 घंटे में वो सेट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर अच्छे से वो सेट हो जाए, निकलने के चांसेस ना रहे, इसलिए आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं और अगले 24 से 48 घंटे तक आप दूसरी तरफ से ही खाना खाएं। सेम साइड से आपको कोई चीज नहीं खानी है, चाहे आपकी फिलिंग सेट हो भी गई है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन तक आपको दूसरी साइड से ही खाना खाना है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। बहुत ज्यादा हार्ड चीज अगर हम डायरेक्टली उस दांत से खा लेते हैं तो ये हमारे रेस्टोरेशन को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज पी रहे हैं, एग्जाम्पल अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो कम से कम 24 घंटे तक आप स्ट्रॉ यूज ना करें। ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से फिलिंग आपकी खराब हो सकती है, निकलने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको स्मोकिंग, अल्कोहल लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन को बढ़ा देता है और इन्फेक्शन की वजह से आपने अपने दांत में जो फिलिंग करवाई है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरी चीज, काफी पेशेंट्स ये शिकायत रखते हैं, ये बात करते हैं कि जब भी हम अपने दांतों में फिलिंग करवाई है तो फिलिंग उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन बाद में 1 दिन बाद हमें ऊंचा नीचा सा लग रहा है, हम कोई भी चीज चबा रहे हैं तो प्रॉपर चबा नहीं पा रहे हैं, एक साइड पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इवन हमारी बाइट नहीं हो पा रही है। तो जब भी आप अपने दांतों में फिलिंग करवाएं तो फिलिंग करवाने के तुरंत बाद आपके डेंटिस्ट हमेशा आपको बाइट को चेक करने के लिए बोलते हैं कि अच्छे से आप अपने दांतों को मिलाकर देखें, चबाकर देखें, कहीं आपको ऊंचा नीचा फील तो नहीं हो रहा है, जो आपके दांत में फिलिंग की गई है वो आपको ऊंची फील तो नहीं हो रही है,
क्योंकि अगर हमारे दांतों की जो फिलिंग है वो आपको ऊंची फील होगी, तो जब भी आप कोई चीज खाएंगे, चबाएंगे, तो इवन आपके दांत कांटेक्ट में नहीं आएंगे और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर लगातार काफी दिन तक ये प्रॉब्लम बनी रही तो इससे आपको पेन भी आ सकता है, दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो उसी समय पर आप अच्छे से अपनी बाइट को चेक करें, कहीं आपको ऊंचा नीचा का लग रहा है तो उसी समय आप अपने डेंटिस्ट को बताएं कि आपको किस जगह पर अपनी फिलिंग ऊंची सी लग रही है, ताकि उसी समय पर वो सही से चेक हो पाए और सही हो पाए। जी, इसके अलावा अगर आपको स्टेनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपने दांतों में फ्रंट साइड पर अगर फिलिंग करवाई है और अगर आपके फिलिंग पर स्टेनिंग हो रही है, तो स्टेनिंग के लिए आपको कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जो आपके दांतों पे हुई फिलिंग को स्टेन करते हैं, जैसे कि कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, या फिर अगर बहुत ज्यादा जिसमें कलरिंग एजेंट्स हैं, अगर वो चीजें भी हम लेते हैं तो ये हमारे जो दांत के ऊपर की गई फिलिंग है उसको स्टेन कर देती है और आपकी फिलिंग देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जब भी आप अपनी फिलिंग करवाते हैं तो फिलिंग करवाने के बाद कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए, आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला होता है, जैसे भी हमने बताया, कि फिलिंग करवाने के बाद आपके जो दांत हैं वो इवन कांटेक्ट में आने चाहिए, अच्छे से आपकी चबाने की जो आपकी चाप हो रही है वो इवन होनी चाहिए, कहीं भी आपको एक साइड पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए, इवन प्रेशर होना चाहिए। दूसरी चीज, फिलिंग करवाने के बाद अगर आपको थोड़ी सी बहुत माइल्ड सेंसिटिविटी है जो कि कुछ दिन बाद चली जाती है, लेकिन अगर 1-2 हफ्ते तक भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही है, या फिर झंझनाहट के साथ साथ आपको दर्द भी आ रहा है, फिलिंग करवाने के बाद दर्द आ रहा है, या फिर पस आ रही है, या भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कोई साइंस आपको लग रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, इस चीज को नोटिस करें, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ अगर आपने जो अपने दांतों में फिलिंग करवाई है, जो रेस्टोरेशन करवाया है, वो आप चेक करें कि कहीं लूज तो नहीं हो रहा है। अगर आप रेस्टोरेशन करवाने के कुछ दिन बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आप देखते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो लूज हो गया है, आपके दांत से हट रहा है, या उसमें क्रैक आ गए हैं, तो इसकी वजह से आपका जो दांत है वो भी डैमेज हो सकता है। आपकी मटेरियल, जो फिलिंग मटेरियल है, वो तो खराब हुआ है। इसके अलावा अगर हम इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे, इस चीज को इग्नोर करेंगे, आपका जो मटेरियल लगा हुआ है दांत में वो लूज है, वो निकल रहा है, या फिर वो उसमें क्रैक आ गए हैं, तो इसकी वजह से हमारे दांत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजों को हमें सही समय पर नोटिस करना है, और अगर इनमें से कोई भी चीज आपको अपने फिलिंग में दिख रही है या फिर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस चीज को ट्रीट जरूर करवाएं, सही समय पर उसका इलाज जरूर करवाएं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे डेंटिस्ट हमें रेस्टोरेशन के बाद देते हैं, इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर हम इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, तो आपकी फिलिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो फिलिंग निकलने की बार बार प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, और फिलिंग मटेरियल हमारा लंबे समय तक अच्छे से चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि फिलिंग के बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।